Welcome to a very special conversation here on Mirror Now. We are speaking to the cast of Carry On Jatta 3, a super hit Punjabi franchisee. The third part actually is coming out now. The main leads with us. We have Gippy Garewal, who's also the producer of the film. The franchisee is his. And you have Sonam Bajwa. I mean, all of you, I'm fairly certain, know who the two of them are. Thank you very much, first of all, for being with us here on the broadcast. Gippy, ये बताइए, है तो फिल्म पंजाबी, लेकिन आप इसको प्रमोट पूरी दुनिया में कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में पंजाबी गाने चलते हैं जी, बिल्कुल, उनको हाँ। समझ आते हैं। हाँ। तो हम चाहते हैं कि अब पंजाबी फिल्में भी चलें, ऑलमोस्ट सबको समझ आएंगी, क्योंकि रीज़न क्या है कि पंजाबी और हिंदी में कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। हाँ। मैं टोटल पंजाबी बंदा हूँ, तो आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं समझ भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ। हाँ। तो बहुत से लोग, मैं जब किसी और स्टेट में जाता हूँ जिन्होंने पंजाबी की कोई फिल्म नहीं देखी होती, जहाँ कई बार पंजाबी बोलते भी नहीं होते, तो वो मेरे को पहचानते भी नहीं होते, मुझे देख के बोलते हैं कि कैरी ऑन जट्टा। हाँ। सो मतलब उन्होंने इस फिल्म का नाम और इस फिल्म से मुझे जानते होते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत से लोगों ने ये फिल्म ना, पहली वाली जो थी वो शायद टीवी पे या बाद में किसी ने सिनेमा में नहीं देखी। हाँ। तो इस बार हमने सोचा कि हम इसको प्रॉपर प्रमोट करें पूरे पैन इंडिया में। हाँ। और कि लोग इसको जाके सिनेमा में देखें। ये अच्छी फिल्म है, हमारी सबसे बड़ी फिल्म है पंजाबी सिनेमा की, तो डेफिनेटली सबको सिनेमा में दिखाएं। अब ये पैन इंडिया वाला बड़ा वर्ड फैशन में है, क्योंकि अब साउथ की फिल्म्स जो आती हैं वो कहते हैं पैन इंडिया फिल्म एंड पैन इंडिया हीरो एंड हीरोइन पैन। इज दैट व्हाट यू आर होपिंग फॉर एज वेल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो देखो, ये जो आपने बोल दिया कि ये फैशन में है इसीलिए सब बोल देते हैं। बट ऐसा कोई मतलब इंडिया पैन इंडिया का मतलब, जब हमने बोल दिया कि इंडिया की फिल्म है तो सबकी ही होगी ना। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं या हम वो सोच रहे हैं। कई बार उनकी फिल्मों का क्या है, उनके लिए ये फिर भी वैलिड है क्वेश्चन, क्योंकि जो तमिल तेलुगु की लैंग्वेज है ना, वो किसी हिंदी वाले को भी बिल्कुल ही समझ नहीं आती। करेक्ट। मतलब हमारी पंजाबी लैंग्वेज फिर भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो हिंदी बोलने वालों को समझ आ सकती है, हाँ, तमिल वालों को नहीं आएगी। सो हम अपनी फिल्म को वहीं पर टारगेट कर रहे हैं जहाँ तक हिंदी बेल्ट है, जो हिंदी ऑडियंस है, बट हम इसको डब करके साउथ में नहीं लेके जा रहे। लेकिन कैरी ऑन जट्टा हैज बीन मेड इन वो साउथ इंडियन टोटली बनी थी उधर, उन्हीं के स्टार्स के साथ उधर बनी है। तो मतलब ऐसे नहीं है कि हमारी वाली डब की गई है, तो उन्होंने राइट्स लेके प्रॉपर बनाई है फिल्म। This is the second time you're in the franchisee, right? Yeah, yeah. What's the experience like? I ask you this question because the film is a family entertainer. लेकिन पंजाब की सारी films it seems are a family entertainer only. Experimentation कम होता है, लेकिन मजा, कॉमेडी, पूरे परिवार के साथ देखो टाइप फिल्म्स ज्यादा होती हैं। Yeah, so I think Punjabi films में ना, even we have other genres other than comedy, and of course the biggest thing we keep in mind is that no matter what the genre is, family should be able to sit and watch it with each other. ऐसा नहीं हो कि बच्चे नहीं देख पाए या बड़े छोटों के साथ बैठ के नहीं देख पाए. I think because of that we've been given this term कि ज़्यादातर family films या family oriented films बनती है, तो in a way like it's good, but we don't have जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इस तरह की फिल्में जो कि सिर्फ कह सके कि ये सिर्फ बड़ों के लिए ही है. सो आई थिंक दैट्स अदरवाइज वी हैव ऑल द अदर जॉनर, लाइक वी हैव रोमांटिक फिल्म्स, अभी तो काफ़ी एक्शन फिल्म्स भी बन रही हैं, सोशल सब्जेक्ट्स पे बहुत सारी फिल्म बनती है, बट कॉमेडी फिल्म्स आर वेरी वेरी पॉपुलर एंड लव्ड in Punjab. So I think that's why they come in notice कि ज़्यादातर वहाँ पे ऐसी फिल्में बनती हैं. गिपी, आप तो प्रोड्यूसर भी हो. Is that the thought process कि भाई जो स्क्रिप्ट आ रही है ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ हिट फॉर्मूले हैं, कॉमेडी हिट है, रोमांस भी हिट है, थोड़ा बहुत एक्शन भी हो जाएगा, इस तरह की फिल्म्स बनाओ, बियॉन्ड दिस मत बनाओ, बिकॉज वी वॉन्ट द इंटायर फैमिली टू कम इन. वॉट हमने अपनी ऑडियंस डिसाइड कर ली है. आप बच्चों के साथ अगर फिल्म देखने आ रहे हो या बुजुर्गों के साथ फिल्म देखने आ रहे हो, तो शायद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हों जो कंफर्टेबल ना हो वो देखने में. मैं आपको बताऊं कि देखो, पहले तो ऐसा कुछ नहीं है. मैं अपने प्रोडक्शन हाउस में सब तरह की फिल्में बनाता हूँ, बट हाँ, जो एक क्वेश्चन आपने किया कि बच्चों के साथ और बुजुर्गों के साथ, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं ना किसी भी जगह पे, वो फेस्टिवल की तरह होता है, त्योहार होता है. सिनेमा वैसे ही है एक, मतलब आप किसी शादी में जाओ, अब आपने ऐसी कौन सी शादी देखी है जहाँ पे आप बोलो कि बच्चे नहीं अलाउड, बुजुर्ग नहीं अलाउड? आप कौन सा ऐसा बाजार है जहाँ पे रश होता है कि हम बोले कि बच्चे नहीं है तो बुजुर्ग नहीं है? तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा ऐसी चीज़ है, फैमिली है, सिनेमा इज़ अ फैमिली.
ठीक है, कि एक बड़ी फैमिली के साथ बैठ के आप फिल्म देख रहे हो, अदरवाइज तो आप घर पे बैठ के देख रहे हो ना। तो वो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर छोटा बच्चा आएगा उसके लिए क्या है, अगर दादा आएगा पोते के साथ तो उनके लिए क्या है। तो फिल्में हमेशा मतलब आप जिस कंट्री को बिलोंग करते हो, जिस लैंग्वेज को बिलोंग करते हो, उसके हिसाब से होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हिंदी फिल्म के लिए मैं बहुत सी हिंदी फिल्में देखता हूँ, आई लव हिंदी फिल्म्स, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ऐसा होता है कि जब मैं ट्रेलर देखता हूँ तो मैं पूरा ट्रेलर देखने के बाद डिसाइड करता हूँ कि ये मैं फिल्म अपने बच्चों के साथ जाके देखूंगा या नहीं देखूंगा, क्योंकि पता नहीं है कि इन बिटवीन क्या सीन आ जाना है। आजकल बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो आम ही हो गई हैं हिंदी फिल्मों में कि यार वो नॉर्मल मानते हैं, फिर भी मुझे नॉर्मल नहीं लगती, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पब्लिक में नहीं बोल सकते या नहीं कर सकते। सो वो एक पर्दा जो है हमारी सभ्यता में वो रहना ही चाहिए। सो इसलिए हम ये टारगेट करते हैं कि फिल्म फैमिली हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हमने एक्शन फिल्में बनाई हैं, हमने सोशल इश्यूज़ पे फिल्में बनाई है। पंजाबी की इंडस्ट्री की एज बहुत छोटी है, पंजाबी सिनेमा की ग्रोइंग सिनेमा है, वुमन सेंट्रिक बहुत सी फिल्में बनती हैं, 3-4 फिल्में इन्होंने की हैं, ठीक है, और भी हीरोइंस फिल्में कर रही हैं। जबकि देखो कि बॉलीवुड में भी अभी होने लगा है कि फीमेल लीड के ऊपर फिल्में बन रही हैं, पहले तो इतनी बनी ही नहीं है। सो वी आर डूइंग इट, और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में तो बहुत चीज। हाँ, एक बात ज़रूर है, जैसे आप साउथ के सिनेमा की बात करो, उनकी स्ट्रेंथ है, जैसे हमें साउथ की फिल्म का लगता है कि यार एक्शन होगी, तो ऐसे पंजाबी की अगर बात करते हो तो कॉमेडी होगी। हाँ। हमारी स्ट्रेंथ वो है, क्योंकि हम खुश दिल लोग हैं, थोड़ा हंसते ही रहते हैं, हैप्पी मूड में रहते हैं, हमारे फेस्टिवल्स भी लाउड है, हमारी चीजें लाउड है, सो वैसी हमारी फिल्में होती है। ये पर्सनली भी मुझे लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ दिखाया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बिना किसी सीन, रोमांस अब बिना किसी सीन के भी दिखा सकते हैं, तो हो सकती हैं चीज़ें। बट आई ऑल्सो अग्री दैट देर आर पीपल ऑफ दिस ओपिनियन कि नहीं, दिस इज़ cinema, this is for the script, and they happily and confidently do that, and it's okay. I mean, But you did briefly flirt with Bollywood, right? I How just did did that- 2 songs and that's it, and I've not done a film. वो भी गाने आप देखिए तो वो पंजाबी गाने थे जो मैंने किए, तो ऐसा कभी प्लान नहीं था कि वो गाने करने हैं, but you know they said, you know, we want a Punjabi girl to be in that, and so ऐसा हुआ, but I don't know, whenever it's meant to be, maybe I'll do a Hindi film, I may not do a Hindi But did film. you give it a shot? I mean, honestly, you know, this is what we have learned in the COVID years, in the post-COVID years, that you really don't have to speak Hindi or to act in Hindi films to be an Indian superstar. I think that has pretty much been बिल्कुल, established. कि बिल्कुल। आपको जरूरत नहीं है कि आप हिंदी बोले या हिंदी फिल्म में काम बिल्कुल, करें बिल्कुल। कि पूरा देश आपको जाने। अब साउथ के जितने टॉप स्टार्स हैं उन सबको हम जानते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, लेकिन एक सबका होता है, हाँ बहुत जी। एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में होता है कि हिंदी सिनेमा, बॉम्बे, डिड यू गिव इट अ आपने ना शॉट? बहुत, ये जो आपका ऑब्जर्वेशन है ना, अब आप सोचिए हम दिल्ली आए हैं, कल हमारी प्रेस मीट थी, हमारे और भी इवेंट्स थे, आप यकीन मानिए मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं होता है जब मैं लोगों का प्यार देखती हूँ या हम लोग देखते हैं कि वो किस तरह से हमें वेलकम कर रहे हैं। हम तो पंजाब में भी नहीं है, बट जो प्यार मिलता है मुझे 1 मिनट के लिए भी ऐसा फील नहीं होता दैट ओ मे बी आई एम अ लिटिल लेसर देन समबडी हु इज वर्किंग इन हिंदी फिल्म्स। सो एंड दैट, ये जो कॉन्फिडेंस या ये जो मेरे अंदर थॉट आया, ये सब लोगों की वजह से आया, क्योंकि उनसे इतना प्यार मिलता है एंड पीपल डोंट डिफरेंशिएट, सो आई डोंट डिफरेंशिएट। बट येस, हैविंग सेड दैट, as an artist, as an actor, you always dream for a wider audience, you always dream for a bigger platform. So वो है, और I dream, I have very big dreams in life, तो वो ज़रूर है, but मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस जगह पर हैं, I feel that sense of responsibility even towards Punjabi cinema, तो यहाँ पर रह के हम जितना अच्छा काम कर सकते हैं हम वो करेंगे. I think that's one of the reasons that we are going all out in promoting this film, and hopefully even for other films that we'll do in future in Punjab, we'll promote it like any big film in Indian cinema. Has social media changed the equation? मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पे आपके 10 मिलियन फॉलोअर, आपके 5 मिलियन फॉलोअर, सोशल मीडिया ने क्या ये इक्वेशन चेंज किया है? क्या कि आपको अगेन यू डोंट हैव टू बी पार्ट ऑफ बॉलीवुड टू बी अ स्टार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है कि देखो, सोशल मीडिया, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया एक अलग ऑडियंस है, वो उनका एक प्यार करने का तरीका अलग है। तो वो अलग ऑडियंस क्यों है? अलग ऑडियंस इसलिए है, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सी
बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, जैसे सोनम क्या है, सोनम तो आई सिनेमा से है, मतलब इसने तो स्टार्ट ही अपना पंजाबी सिनेमा से किया है। बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया ही स्टार्ट किया है, तो दे आर वेरी बिग ऑन सोशल मीडिया, बट जब उनकी फिल्म आती है तो लोग नहीं जाते कई बार। तो समटाइम वी फील दैट कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो सोशल मीडिया की ऑडियंस है वो सिनेमा की ऑडियंस भी हो, वो सेपरेट भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सेम ही ऑडियंस हो। क्योंकि बहुत से आर्टिस्टों ने, सोशल मीडिया के जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने ट्राई किया, बहुत से लोगों को लॉन्च किया गया, तो लोग उनको वैसे बहुत प्यार करते हैं बट सिनेमा में देखने नहीं गए। सो समटाइम आई फील सो कि हो सकता है कि ये ऑडियंस अलग अलग है, मतलब बहुत से लोगों का ये एक परसेप्शन है, माइंडसेट है, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की एक अलग ऑडियंस है। जैसे मैं हूँ, जैसे सोनम है, शी इज़ ऑन, ये मोस्टली इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, तो बहुत से लोग स्नैपचैट ही यूज़ करते हैं, तो अब कई लोग सिर्फ स्नैपचैट पे ही हैं, तो वो इंस्टाग्राम पे है ही नहीं, तो अब उनको पता नहीं है कि सोनम क्या कर रही है। सो ये अलग अलग चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जैसे सिनेमा है, जहाँ टीवी है, ये कॉमन थोड़े प्लेटफॉर्म्स हैं मुझे लगता है। लेकिन सोनम, यू हैव अ वेरी बिग सोशल मीडिया बेस एज वेल। मेरे को कोई बता रहा था कि बॉम्बे में अगर अब आपको इफ़ यू आर गिविंग अ स्क्रीन टेस्ट, तो वो जो फट्टा होता है उसमें ये भी लिखा जाता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिटन ऑन दैट फट्टा अपार्ट फ्रॉम द नेम इज कि आपके सोशल मीडिया में, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर्स हैं। आई मीन, हैज वर्क बीन ऑफर्ड टू यू ऑन दैट क्राइटेरिया? No, like Gippy said, when I started, I didn't even have a social media account, and social media became so big in the last, I think, 6 to 7 years maybe, or 5 years. So, but yes, I've heard the same thing, that in a lot of films, people are casted only because they were big on social media. Correct. That has happened for sure. Also, but that's not happened for me. I've not been cast in any film because I'm, I have 10 million. But having said that, it helps. Like, right now we are promoting a film. Yeah. It helps us to reach out to more people compared to maybe like 4 years back. वो एक added advantage है कि अब हम लोग इन पर्सन, तो अब जैसे आपके पास आए, आपसे बात कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग जब सबसे जाके नहीं मिल सकते, बट थ्रू सोशल मीडिया देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन से, टेल पीपल, रीच आउट टू देम, कॉन्स्टेंटली मेक अनाउंसमेंट, हमारी ये फिल्म आ रही है. सो दैट हैज बीन अ प्लस फॉर श्योर. आई थिंक फॉर मी लाइक इट हैज बीन अ प्लस. ये सबके लिए प्लस है. हाँ जी, ये सबके लिए प्लस है. मतलब हम इवेंट पे थे, तो हमने तभी एक स्नैपचैट जहाँ हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी, तो एवरीबडी नोज के कितने ऑडियंस है, क्या देखने आए क्या नहीं है, वो आउटपुट इमीडिएट मिल जाती है ना, वो तो है ही. But you've also somewhere spoken about nepotism. When I got the research on you, I got a quote where you had said something about, Ananya Pandey can simply walk into Karan Johar's house and give a screen test. I can't do that. I don't have an access. They asked me a question, what would you like to, आप क्या लेना चाहेंगे उनसे? So I said maybe the access that they have, maybe that. So I don't know how it was quoted later on. So yeah, but the question was कि मैं उनसे क्या लेना चाहूँगी. तो I said maybe they can go to Karan's house anytime and maybe ask for a screen test. If I can get that, I will do the same. But मैं तो आज तक ये नेपोटिज्म का मतलब ये समझा ही नहीं. पहले तो कितनी देर मुझे ये वर्ड ही नहीं समझ में आया, नेपोटिज्म. मेरे पापा भी ये बोलते हैं. तो दूसरा क्या है कि मतलब जब एक किसी ने बड़ी शॉप खोल ली है, अब आप सिर्फ ये बोलते रहते हो कि अब शाहरुख खान का बेटा स्टार बन जाएगा, तो अंबानी का बेटा थोड़ा एक्टिंग करने लगा है, तो वो तो अपना बिजनेस ही देखेगा ना, तो वो भी नेपोटिज्म है. तो हर बिजनेस में हर जगह पे वो चीज़ है. हाँ, आपकी कोशिश क्या होती है कि बेस्ट टू बेस्ट. मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा ये चाहता है कि यार एक चीज़ के लिए मुझे एक्सेप्ट किया है, शायद मेरे बेटे को भी लोग एक्सेप्ट करें. उनके पास एक चांस है. अगर बॉलीवुड में 10 लोग हिट हुए हैं नेपोटिज्म के चक्कर में, 50 तो फ्लॉप हो गए हैं. कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों के बेटे फ्लॉप हुए हैं जिनको नई लोगों ने देखा. वो मैटर थोड़ी करता है. सो मुझे लगता है कि अपनी किस्मत है. चलना तो आप बना सकते हो, बट आप उसको फिल्म दे सकते हो, चला नहीं सकते. सो ये एक्सेस की बात की है उन्होंने. एक्सेस वाली की बात होती है, एक्सेस की बात होती है. बट इज दैट is that restriction on access an impediment? Have you felt it? See, I've not gone all out, or I've not personally tried to reach out to someone and then I felt like, oh, I was denied that access because maybe I don't
don't belong to that family or something like that. But see, like we sitting and talking about this, nepotism is there, but it all comes down to the fact that if you are talented, you'll make it. No matter how hard you try as a star kid, how hard you try as a non-star kid, it just all comes down to one thing. If you work hard, if you're talented, if you're meant to be there, it will happen. नहीं तो आप कुछ भी कहते रहे, कुछ भी करते रहे, ये नहीं होने वाला है. Like I don't come from a family जिनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं. पंजाब सेम मेरा भी ऐसा था, कोई नहीं था, बट पंजाब में बहुत से लड़के ऐसे थे जिनकी फैमिली बैकड्रॉप बहुत पावरफुल थी. सेम लाइन में सिंगिंग में, एक्टिंग में, उनके बेटे नहीं चले. तो अब मुझे ये चीज़ का बिल्कुल नहीं है. हाँ, उनको बेनिफिट ज़रूर मिले क्योंकि वो आए, बट हाँ उन्होंने अपना काम किया, हम लोगों ने अपना काम किया. इट्स नॉट अ ब्लेम गेम नहीं है. मुझे लगता है कि एक्सेस होना चाहिए. अब अगर कोई बास्केटबॉल खेलता है, अब तेंदुलकर का बेटा खेलने लगा है, तो मुझे लगता है कि वो, अब ये थोड़ी है कि उसकी किस्मत है, वो कितना अच्छा खेलेगा वो है. अब आप ये करो कि नहीं भाई उसका बेटा ये खेल नहीं सकता, ये तो कोई लॉजिक नहीं ना बनता. पर अब तो ऑडियंस ना, इफ यू सी, दे आर सो इंटेलिजेंट. आप उन्हें कुछ भी जबरदस्ती नहीं दे सकते. हाँ, जबरदस्ती कुछ नहीं दे सकते आप. मैं कहती हूँ नेपोटिज्म तो बहुत दूर की बात हो गई. यू गिव देम द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स इन अ फिल्म, बट इफ द फिल्म इज नॉट गुड, दे विल नॉट कम एंड वॉच इट. लाइक यू कैन नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन द स्टार की फिल्म नहीं चलती कई बार. तो अब ये बहुत दूर दूर के एक्सेस, बिल्कुल सही बात है, वो है भी, बट अब ऑडियंस ही सबसे बड़ी है. और इफ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग, इट इज नॉट गोना बी, इट वोंट वर्क. बट इफ दे एक्सेप्ट समथिंग, they will accept it. तो आप कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल लें, उसका कोई मायने नहीं है. गिप्पी, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, कि जितने टॉप हीरोज हैं वो पहले म्यूजिक इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आप गाते भी हैं, you're a singer, you started off as a singer, then an actor, then a director, you've directed films as well, and you produce films as well. So what is this very interesting trend? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो, जैसे मैंने फिल्म डायरेक्ट की या राइटिंग की, ये तो मेरे अलग मेरे में था कि मैंने करना है ये चीज़, है ना. बट हाँ, ये ज़रूर है कि काफ़ी जो आप टॉप सिंगर्स, टॉप एक्टर्स की बात करते हो, वो सिंगर हैं. बट ऐसे फिर सेम चीज़ आ गई, जैसे मैंने पहले नेपोटिज्म वाली बात बोली ना, पंजाबी में भी दूसरे एक्टर हैं जो सिंगर नहीं हैं, वो भी कई बड़े हैं उनमें भी. बट ऐसा भी नहीं है कि जो सिंगर थे वो सभी के सभी हिट हो गए. कम से कम 100-200 आर्टिस्ट लॉन्च हुआ होगा सिंगर. हाँ, उनका क्या सेम चीज़, जैसे आपने बोला कि बंदे सोचते हैं कि यार ये पॉपुलर है, इज़ वेरी पॉपुलर, इसको वो भी तो चल गया, गिप्पी भी तो चल गया, दिलजीत भी तो चल गया, कि लेट्स ट्राई कि इसको नए लड़के को लेते हैं, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है एज अ सिंगर. बट नई फिल्म में वर्क करी. सेम चीज़ है कि अगर आपको एक गेटवे मिल गया, बट जब तक आप बॉक्स ऑफिस पे काम नहीं करोगे, वो चीज़ें. हाँ, हमें जब हमने फिल्में शुरू करी तो मेरे को पहले से था, मैं छोटा होता एक्टिंग ज़्यादा करता था, तो बट मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी क्योंकि जिस टाइम मैंने शुरू किया अपना करियर, एट दैट टाइम पंजाबी में फिल्में बहुत अच्छी नहीं बनती थी और कुछ इतना मेरा बैक स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूं. तो मैंने अपना करियर सिंगिंग में स्टार्ट किया, तो उसमें मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी. सो टाइम निकला, बट एक्टिंग में थोड़ा इजी एक्सेस हो गया क्योंकि मैं हिट था. हाँ. मेरे पास फिल्में आने लग गई, ये करो वो करो, और फिल्म की तो फिल्म में काम ठीक कर लिया तो टचवुड काम मिलना शुरू हो गया. पोस्ट कोविड क्या कंटेंट कंजम्पशन में हैव यू सीन अ डिफरेंस? Yes, yeah. इवन ऑडियंस का तो अब हमें, क्योंकि फिल्म्स आती हैं तो हमें खुद को भी पता चल जाता है, अच्छा ये ऑडियंस को लगता है पसंद नहीं आया, शायद पहले ये चलता था पर अभी नहीं हुआ, बिकॉज मे बी पीपल हैव सीन content on OTT and maybe they are not, you know, they're wanting a change even in the films in the theater. तो ये है, और ये हम लोग बात कर रहे थे, हमें खुद के अंदर भी ये चेंज महसूस होता है कि हम लोगों का भी जो टेस्ट है, जो नज़रिया है, वो चेंज हुआ है. बट ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये 2 सालों में इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा. बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोविड एंड उसके बाद लोगों ने बहुत सारा कंटेंट शायद OTT पे देखा, क्योंकि घर पे थे ना. बिल्कुल 2 साल घर पे थे. We couldn't go to a cinema theater. We were consuming so much on OTT. पर उससे पता है पंजाबी सिनेमा को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हमारी फैमिली फिल्म्स हैं. तो इतने सारे लोगों ने जिन्होंने पंजाबी फिल्म नहीं देखी थी, अब फैमिली बैठी है सारी, तो अब वो वेब सीरीज नहीं देख सकते. सबने बहुत लोगों ने पंजाबी फिल्म्स देखी, और क्योंकि फैमिली फिल्म्स हैं हमारी, तो सबने इकट्ठे बैठ के देखी. तो आई मीट सो मेनी नॉन पंजाबी पीपल who understand Punjabi, maybe it's not their
first language, but they were like, oh, you know, during COVID we watch your film on OTT, and ये आज से 4 साल पहले मैं नहीं सुनती थी. So it worked in our favor also, somewhere. Has it been therefore much more difficult as a producer and a director also when you're making a film to pull the audience to the theatre? क्योंकि audience को कई लोग बोलेंगे कि आदत पड़ गई है कि भाई घर में बिस्तर में बैठ के अपनी मनमर्जी की आप पिक्चर देख लें, आपको अच्छी नहीं लगे आप ना देखें उसको. Therefore, to bring the audience back to the theatre is a challenge. एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि मैं पहले क्या होता था, जो हमें लगता है कि पहले ना हर फिल्म को कुछ ना कुछ ऑडियंस देख ही लेती थी. 20% लोग इसको देख ही रहते थे कि यार ये फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसका बॉक्स ऑफिस गुजारे जितना हो जाता था. बट अभी क्या है, अभी ऑडियंस, मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस उसी फिल्म के लिए निकलती है कि वाओ इसको देखना ही देखना है ना. इन बिटवीन वाला चैप्टर है जो अच्छी है, then you will go and watch. मतलब वो खत्म हो गया कि नहीं यार पहले छोटी छोटी फिल्में पंजाबी में भी ऐसी आती थी तो मैं देखता था कि यार कितनी ओपनिंग लगेगी यार, 25-30 लाख लग जाएगी, इसका क्या है. अब वो 25-30 लाख तो खत्म ही हो गया, 1 लाख रह गया उनका. तो जो बड़ी है उसका प्रॉपर लगता है, फिर उसको प्रॉपर देखते हैं. सो वो मुझे लगता है हिंदी में भी हुआ है, क्योंकि हिंदी में बहुत सी फिल्में नहीं चली सेम चीज़, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार क्यों इस पर टाइम वेस्ट करना, आ ही जाएगी बाद में, जहाँ आराम से कुछ और देख लेते हैं. तो अच्छी फिल्म के लिए, बड़ी फिल्म के लिए जाते हैं लोग. So my last question to you, are you expecting it to cross the 100 crore club? या वो कॉन्सेप्ट पंजाबी सिनेमा में एग्जिस्ट नहीं करता? नहीं, हम चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करे. तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट. सो लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. और जो लास्ट फिल्म थी वो 18 में आई थी, एंड अभी तक उसी का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ पंजाबी. वो ऑलमोस्ट 62-63 था. चलिए, तो अब तो 5 साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली. और सब कुछ महंगा भी हो गया है. तो इन्फ्लेशन का रेट लगाए तो 100 करोड़ क्रॉस है. थैंक यू सो मच. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर फिल्म. गुड टू हैव यू हियर ऑन मिरर. Thank you so much.